नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे सिविल स्क्वाड चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि हम पढ़े थे स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्री की गुणांक। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन किए थे कि मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो पूछ रहे मीथेन के, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे? CH4 का दहन करा रहे हैं, तो CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। तो यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो अब हम इसके बाद सबसे पहले सबका स्टाइक्योमेट्रिक की गुणांक देखेंगे। तो यहाँ पे CH4 का कितना स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 1 है, O2 का 2 है, CO2 का 1 है और H2O का 2 है। कहने का मतलब CH4 के 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल हाइड्रोजन गैस 2 मोल जल दे रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि मीथेन की कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब कि हम इससे मोल मोल करेंगे, इसके और इसके। तो 1 मोल CH4 के दहन से 1 मोल CO2 बन रही है। देखो, इसका 1 मोल यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे 1 मोल है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दोनों में सेम है, 1 है, 1 मोल है। तो 1 मोल CH4 से के दहन से 1 मोल CO2 बन रही है। तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी कितने मोल जब CH4 जलेगा। तो यहाँ 1 मोल जब CH4 जल रहा है तो 1 मोल CO2 बन रही है ना। तो अब पूछ रहे हैं कि कितना मोल CH4 जलेगा तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो पहले हम जो 22 ग्राम CO2 है इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अणुभार क्योंकि यहाँ पे ये यौगिक है, एक अणु है CO2, तो यहाँ पे अणुभार लिखेंगे। अगर किसी तत्व का निकालते मोल तो वहाँ पे हम परमाणु भार लिखते हैं, तो यहाँ पे अणुभार लिखेंगे। तो अणुभार, तो मोल बराबर भार में क्या है, 22 ग्राम में। उसके बाद भार बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है CO2 का, 44। जब काटेंगे तो 1/2 आएगा। मोल कितना आया, 1/2। तो अब ये कह रहे हैं कि जब 1 मोल, यहाँ पे हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं कि 1/2 मोल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O 2H2O, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 मोल जब CH4 जल रहा है तो 1 मोल CO2 बन रही है। तो अब कह रहे हैं कि आधा मोल CO2 कब बनेगी। अब मोल निकाले थे, कितना आया था, आधा मोल। 1 मोल इसके 1 मोल से, जब ये 1 मोल जल रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है। तो अब पूछ रहे हैं कि आधा मोल CO2 कब बने। देखो वहां से भार बटे अणुभार से हमने निकाला CO2 का मोल कितना आया था, आधा मोल। तो आधा मोल CO2 कब बनेगा, जब इसका आधा मोल जलेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो इसका आधा मोल कब बनेगा, जब आधा मोल CH4 जलेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, 1/2 मोल। तो यही हमारा आंसर होगा कि CH4 के जब आधा मोल जलेगा तभी CO2 का आधा मोल बनेगा। तो यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान ही है, केवल मोल मोल खेलना है बस। तो इसके कितने मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, तो इसका आधा मोल से जितना ये जल रहा है उतना वो बनेगा, क्योंकि एक एक इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है कि Fe2O3 के 1 किलोग्राम के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा ज्ञात करो। Fe2O3
Fe2 में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। Fe2O3 के 1 किलोग्राम अब 1 किलोग्राम के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा लिखो। से प्राप्त आयरन, आयरन मतलब Fe की मात्रा ज्ञात करूं। ज्ञात करो, क्वेश्चन को नोट कर लो। Fe2O3 के 1 किलोग्राम अपचयन से प्राप्त आयरन Fe की मात्रा ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। उसके बाद हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए रिएक्शन। बिना रिएक्शन के कुछ भी नहीं हो पाएगा। रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो उसके बाद फिर आगे का हम कैसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उसका कैसे देखेंगे, कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होता है रिएक्शन को संतुलित करना, क्योंकि वहीं से हमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक मिलता है कि वहीं से देखते हैं कि इसके 1 मोल से उसका कितना मोल बन रहा है। हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से ही देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे आप लोग 9-10 में कि अपचयन में क्या होता है। अब मैं एक बार बता देता हूँ कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा जिस रिएक्शन में वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये तो हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, वहाँ भी ऑक्सीकरण हट रहा है, हटता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है किसी रिएक्शन में। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे उस रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है। या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, जो मतलब उत्पाद है, वहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, तो वहाँ भी ऑक्सीकरण होता है। और क्या, इलेक्ट्रॉन निकलता है। नंबर तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है, तो वहाँ भी क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है। अब अपचयन बताता हूँ मैं। इसको अभी हम आगे हमारा एक चैप्टर है अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ से थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन हमें लिखनी है। तो अपचयन के लिए पूछ भी रहा है रिएक्शन में। तो अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है। उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ता था मतलब कि अभिकारक में ऑक्सीकरण में क्या होता है कि अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन कहाँ बनता था, उत्पाद में। हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब कि उत्पाद में हाइड्रोजन बन रहा है, तो वहाँ भी ऑक्सीकरण होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कि उत्पाद में ऑक्सीजन बन रही हो, क्योंकि जब किसी चीज़ का रिएक्शन कराएंगे, अगर उत्पाद में ऑक्सीकरण बन रहा है, और उत्पाद में ऑक्सीजन बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपचयन हो गया। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन का निकलना, और क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। बहुत ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना अगर किसी अभिक्रिया में अगर किसी अभिक्रिया के अभिकारक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आओ अब हम देखते हैं कि Fe2O3 के 1 किलोग्राम अपचयन से Fe2O3 के 1 किलोग्राम अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा ज्ञात करो।
तो सबसे पहले हम क्या लिखे, रिएक्शन। आओ अब चयन कराते हैं इसका। O3 प्लस H2 जोड़ दिए हैं तो अब चयन हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, 2Fe बनेगा। 2Fe प्लस H2 प्लस जल। हो गई रिएक्शन, देखो संतुलित भी है शायद, यहाँ 3H2 होगा, सॉरी। ठीक, तो ये है रिएक्शन, नोट कर लो इसको। Fe2O3 प्लस 3H2, तो क्या बनेगा, 2Fe प्लस 3H2O। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री गुणांक देखते हैं सबका। 1 मोल Fe, 1 मोल देखो Fe2O3 की कितना है, 1 मोल है इसका। इसका कितना मोल है, इसके क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से, इसका देखो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है। इसके 3 मोल से जब क्रिया करता है तो 2 मोल Fe, इसका कितना मोल है, देखो 2 मोल, 2 मोल Fe और 3 मोल H2O बनता है। 2 मोल Fe और 3 मोल H2O बनता है। तो हमें अब किसका पूछ रहे हैं, Fe2O3 के 1 किलोग्राम के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा। 1 किलोग्राम इसका मतलब भार दिया है, उसको तो अभी हम बाद में देखेंगे। तो पूछ हमें मोल मोल किससे वो करना है, तो इसके 1 मोल से देखो Fe2O3 के अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा, Fe की मात्रा पूछ रहे हैं। तो इसके 1 मोल से Fe के 2 मोल बन रहे हैं। Fe2O3 के 1 मोल से देखो इसके 2 मोल बन रहे हैं, है ना, दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि Fe2O3 का जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसका द्रव्यमान कितना दिया था, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम हम ग्राम में रखते हैं यहाँ पे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो मोल बराबर क्या होता है, इसका मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार। 1 किलोग्राम मतलब 1000 बार बटे अणु भार। अब हम सबसे पहले Fe2O3 का अणु भार निकाल लेते हैं। Fe क्या होता है, 56 होता है। तो Fe2O3 का अणु भार निकालेंगे, तो 2 × 56 प्लस 2 × 56 प्लस 3 × ऑक्सीजन 16 होता है। तो 56 दूनी कितना होगा, 112 और 16 तियाँ 48। 112 प्लस 48 160 आया, बराबर 160। ठीक, इसका अणुभार कितना आ गया, 160। तो अब हम देखेंगे कि मोल बराबर क्या होता है, भार 1000 ग्राम बटे अणुभार 160। तो इसको जब काटेंगे 1 0 से 1 0 और 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो 25 भागे 4, यह आएगा बराबर 6.25 मोल आ गया। अब देखो कितना आया, 6.25 मोल। इसको नोट करो, पूरा लिखते चलिए। 6.25 मोल आया। तो देखो रिएक्शन क्या थी, इसमें बार बार लिखना पड़ता है। Fe2
O3 प्लस H2 एरो Fe प्लस H2O। तो यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 3 लगाएंगे। तो 1 मोल Fe2O3 से 2 मोल Fe बन रहा है। 1 मोल इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है। तो इसके 6.25 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 6.25 मोल अभी निकाले ना, भार बटे बाहर करके। इसका वेट दिया था कितना? 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम दिया था तो 1000 ग्राम। तो इसके 6.25 मोल से इसका Fe का कितना मोल बनेगा? 2 गुणे दूना बन रहा है, 2 गुणे 6.25 तो कितना होगा? 12.5। तो इसके 6.25 मोल से Fe के कितने मोल बनेंगे? 12.5 मोल। तो अब पूछ रहा है कि Fe की आयरन की मात्रा ज्ञात करो। तो इस मोल को हम मोल बराबर भार बटे अणुभार से, और वहाँ पे हम भार ज्ञात कर लेंगे। Fe का 56 जानते ही हैं, तो आओ देखते हैं। अब मोल बराबर, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए, भार बटे अणुभार। तो मोल कितना है? 12.5 मोल Fe के हैं। तो Fe का भार हमें ज्ञात करना है, W। Fe का अणुभार कितना है? 56 है ना। तो 56 गुणे 12.5 बराबर आ गया 700 ग्राम। यही आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल था, केवल मोल मोल देखना है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखना है। उसके बाद उसको जो 1 किलोग्राम दिया है उसको ग्राम में बदल के Fe2O3 के हम क्या करेंगे? Fe2O3 के मोल में कन्वर्ट करेंगे। फिर मोल से वहाँ पे हम मोल मोल देखेंगे कि इसके कितने मोल से उसका कितना मोल बन रहा है। तो Fe2O3 के 1 मोल से Fe का 2 मोल बन रहा था, तो उसको तो Fe2O3 के 6.25 मोल आया था, तो उसके 6.25 मोल से उसका 12.5 मोल बनेगा। तो 12.5 मोल को मोल बनेगा, Fe के मोल हमें पता चल गए। तो उसके बाद वहाँ से भार बटे अणुभार करके हम यहाँ से इसकी Fe की मात्रा निकाल लेंगे। तो कितना आया? 700 ग्राम आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल ही है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन देखो क्वेश्चन से क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल मतलब थोड़ा टफ है। टफ मतलब जो रेगुलर पढ़ेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है कि क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बराबर 100 अंश सेल्सियस पर 3 ग्राम मीथेन का पूर्ण दहन होता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एसटीपी पर, अब एसटीपी क्या है चलो बताते हैं। एसटीपी पर आवश्यक O2 व CO2 का आयतन ज्ञात करो। O2, अब इसमें आयतन पूछ रहा है। O2 व CO2 का आयतन, इसमें अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आयतन ज्ञात करो। ठीक। तो हमें देखो किसी भी क्वेश्चन में मतलब अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? रिएक्शन।
3 ग्राम मेथेन का पूर्ण दहन हो रहा है, तो हम मेथेन के दहन की अभिक्रिया तो पढ़े ही हैं। क्या होता है कि CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो मैं एक चीज़ बताया था वहाँ पे कि 1 मोल बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर। बता दूं क्या ये कैसे आता है, अब देख ही लेते हैं। तो STP पे क्या होता है कि अभी हम लोग आगे चल के एक फार्मूला पढ़ेंगे, PV बराबर nRT, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, प्रेशर। ये क्या होता है, वॉल्यूम आयतन। ये दाब होता है, प्रेशर दाब। N बराबर मोल होता है, R कांस्टेंट होता है, और T बराबर टेम्परेचर होता है, ताप। R का मान होता है 0.0821। ठीक, ये कांस्टेंट होता है। तो जो STP है, STP मतलब होता है सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप दाब। तो सामान्य ताप और दाब पर क्या होता है, सामान्य ताप क्या होता है, T बराबर 273 केल्विन ताप हो गया, और दाब क्या होता है, P बराबर 1 ATM। ठीक, तो उसके बाद N बराबर 1 मोल मान लिया जाता है समान ताप और दाब पर। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो PV बराबर nRT। P बराबर कितना रखेंगे, 1 ATM, 1 गुणे V हमें निकालना है। हम ये देख रहे हैं कि 22.4 लीटर आयतन आता कैसे है 1 मोल बराबर, क्योंकि N बराबर हम 1 मोल रख दिए हैं, 1 मोल में हमें निकालना है, तो इसीलिए N बराबर हम 1 रख दिए हैं। R कितना बताया था, 0.0821 गुणे 273। जब इसका गुणा करोगे तो आएगा V बराबर 22.4 लीटर। वैल्यू में तो उसका मात्रक लीटर होगा। ठीक है, तो एक N बराबर 1 मोल हम इसीलिए रखे थे, N बराबर 1 मोल कि हमें 1 मोल में निकालना था। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर आयतन होता है। ये भी आपको आगे चल के प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा फिर से। तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर यहीं से निकलता है, तो इसलिए हम बताए थे 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो हम रिएक्शन देखते हैं क्या था, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। तो अब क्वेश्चन क्या था कि 100°C पर 3 ग्राम मेथेन का पूर्ण दहन किया जाता है। 100°C पर 3 ग्राम मेथेन का पूर्ण दहन किया जाता है। तो STP पर आवश्यक O2 या CO2 का आयतन ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं, O2 और CO2 का आयतन पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 ग्राम मेथेन को, 3 ग्राम मेथेन का वेट कितना दिया, 3 ग्राम। 3 ग्राम पहले तो हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। इसका CH4 का क्या है, कितना है, 1 है। CH4 का कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। और CO2 का कितना है, ऑक्सीजन का 2 है। CO2 कितना है, 1 है। और इसका जल का कितना है, 2 है। ठीक, तो अब हम इस पहले तो पूछ रहे हैं कि O2 और CO2 का आयतन। तो CH4 के 1 मोल से ऑक्सीजन का 2 मोल क्रिया करता है, तो CO2 का 1 मोल बन रहा है। तो हम देखेंगे कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल क्रिया कर रहा है, इसके 2 मोल से इसका 4 मोल क्रिया करेगा, इसके 10 मोल से इसका 20 मोल क्रिया करेगा, क्योंकि इसका मोल हमेशा दूना ही रहेगा।
क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2 है। तो हम CH4 का जो ग्राम दिया है 3 ग्राम, उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार कितना दिया है 3 ग्राम, मोल बराबर भार बट्टे CH4 का अणुभार कितना होता है 16, 12 4 16 है ना। तो 3/16 आ गया। ठीक, तो इसके 1 मोल से O2 का 3/16 मोल, इस CH4 के 1 मोल से O2 का 2 मोल क्रिया करके CO2 का 1 मोल दे रहा है। तो इसके CH4 के 3/16 मोल से इसका 3/16 गुणे 2 मोल क्रिया करेगा ऑक्सीजन का, और इसका कितना देगा CO2 का 3/16 मोल ही देगा। देखो मोल हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि CH4 के कितने मोल आ गए हैं, 3/16 मोल आ गए हैं। ठीक, तो हम फिर से इसको रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल क्रिया करके इसका 1 मोल दे रहा है। ठीक है, तो इसका 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर, इसके 44.8 लीटर से क्रिया करके इसका 1 ही मोल है, इसका 22.4 लीटर CO2 देगा। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, 2 मोल में 48.4 लीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसके 3/16 मोल से, इसके 3/16 मोल से जब इसके 3/16 मोल से O2 को कितना मोल क्रिया करेगा 2 गुणे 3/16 मोल, तो CO2 का 3/16 मोल ही देगा। इतना पहले मतलब देख लो अच्छे से इसको कि इसका 3/16 मोल आया था, तो ऑक्सीजन में कितना मोल आएगा 2 गुणे 3/16, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है 2 है यहाँ पे, तो इसके मोल से गुणा हो जाएगा, तो इसका 3/16 आएगा। उसके बाद इसका भी CO2 का कितना आएगा 3/16 मोल ही देगा। जब हाइड्रोजन मीथेन जब दहन होगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब दहन होगा, तो ऑक्सीजन में कितना मोल होगा 2, मतलब 2 मोल है यहाँ पे, तो 2 गुणे 3/16, तो और CO2 का 3/16 आएगा क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो ऐसे इसका 1 मोल से इसके 48.4 मोल क्रिया करके, सॉरी इसके 22.4 लीटर आयतन ऑक्सीजन का 44.8 लीटर आयतन के साथ क्रिया करके CO2 का 22.4 लीटर देगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल है, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि इसको भी सबको आयतन में बदलेंगे। इसके इतने मोल से, अब इसके इतने मोल में कितना लीटर आयतन होगा, तो इसके लीटर से इसका गुणा कर देते हैं। तो इतने इसका गुणा नहीं करते हैं, इसके 3/16 मोल से, तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से रिएक्शन लिखते हैं हम। CH4 प्लस O2 एरो, यहाँ 2 लगा दो, CO2 प्लस 2H2O। तो इसका कितना लिखे थे हम 22.4 लीटर, इसका हो जाएगा 44.8, इसका 22.4 लीटर ही देगा। इसका 3/16 मोल, इसका आएगा कितना 6/16, क्योंकि 2 मोल है तो गुणा हो जाएगा। 6/16 मोल से क्रिया करके 3/16 मोल ही CO2 देगा। तो 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, तो 3/16 मोल में 3/16, जैसे 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन, 2 मोल में 44.8 लीटर आयतन, तो 3/16 मोल में कितना गुणा हो रहा है, 3/16 मोल में इसमें 22.4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 22.4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 22.4 से गुणा कर देंगे, ये आयतन बदल जाएगा। तो कितना आएगा 6/16। हमें ऑक्सीजन के और CO2 को निकालना है, ऑक्सीजन के और CO2 को निकालना है। तो कितना आ जाएगा 6/16
गुणे 22.4। तो इसको काटेंगे 3, 2 तिया 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 11.2। तो हो जाएगा 33.6 भागे 4। 33.6 भागे 4। तो आ जाएगा कितना, O2 का कितना आयतन आ जाएगा, 8.4 लीटर आयतन आ जाएगा। ठीक, O2 का 8.4 लीटर आयतन आ जाएगा। और CO2 के CO2 के मोल कितना आए थे, 3/16 ही आया था, गुणे 22.4। ये आ जाएगा 4.2 लीटर। देखो कुछ भी नहीं करना है, एक बार सुन लो अच्छे से। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद रिएक्शन लिखना है, उसके बाद सबका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखना है कितना है, उसके बाद फिर मोल देखेंगे कि उसका मेथेन का कितना जल रहा है। 3 ग्राम मेथेन दिया था तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 3/16 आएगा। 3/16 को से तो O2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 था, तो इसलिए उसका 3/16 उसके 1 मोल से उसका 2 मोल बन रहा है, 2 मोल क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन का, और उसके बाद CO2 का 1 मोल दे रहा है। तो उसके बाद फिर तो इस मेथेन के 3/16 मोल से ऑक्सीजन का 6/16 मोल क्रिया करेगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो CO2 का कितना देगा, 3/16 मोल ही देगा। क्यों, क्योंकि CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो इसको जब आयतन में, ये तो मोल था, तो आयतन 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, 2 मोल बराबर 44.8 लीटर होता है। तो इसीलिए 3/16 मोल में मेथेन मतलब इसका CO2 का 6/16 मोल में कितना लीटर आयतन होगा, 6/16 गुणे 22.4 लीटर कर देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा 8.4 लीटर आ जाएगा इसके। हाँ 8.2 या 4 ऐसे कुछ आया था। और CO2 का कितना आ जाएगा, CO2 का कितना था, 3/16 मोल था, उसको आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 से गुणा कर देंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 4.2 लीटर आयतन हो जाएगा। बस यहीं तक कल अपन पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। क्वेश्चन करिए, जहाँ डाउट हो पूछिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। सीमांत अभिकर्मक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।